अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वैसे कि रजत और विवान जैसा कि आप लोगों को हमेशा की तरह पता है, लेकिन मैं सबसे अच्छी बात आज आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि आज के एपिसोड में विवान ने सबसे ज़्यादा बात की। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगा हमें विवान को सुन करके। सबसे ज़्यादा हमें उनको सुनने का मौका मिला। मेरे ख्याल से इन 35 दिनों में आज पहली बार विवान बोले हैं और बहुत ज़्यादा बोले, बहुत अच्छा बोले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा विवान आपका बोलना, लेकिन फाइनली उनसे एक गलती हो गई। शायद उनकी आंख लग गई थी, हल्की सी लगी होगी, मैं मानती हूँ। लेकिन रजत एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, जैसे कि रजत विवान से लड़ने का जैसे लगता है मौका ढूंढते हैं, लेकिन आज रजत के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि भाई आप जब से इस घर में आए हैं तब से 50 बार आपके लिए कुकड़ुक्कू बच चुका है। लेकिन अब पता नहीं क्यों रजत से लड़ने गए। लेकिन जब फाइनली कुछ बात शांत हो रही थी, लेकिन करण ने पीछे से जो बातें बोली ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पर अब करण को कौन समझाए भाई, मुझे भी नहीं समझ में आता आखिर करण के दिमाग में चल क्या रहा है। करण ने पता नहीं क्या पीछे से चाबी भर दी और उसने उनके बोलते ही रजत इस तरीके से विवान के पास गए, एकदम उनके मुंह में घुस गए, एकदम उनके एकदम मतलब सटे जा रहे थे, उनको इस तरीके से हाइपर कर रहे थे, उनको हाँ पोक कर रहे थे, ये कह सकती हूँ मैं। उनको पोक कर रहे थे अब बहुत ज़्यादा। लेकिन वाकई में विवेन डिसेंट बहुत डिसेंट आदमी है, बहुत शांत है। वाकई में इतने में कोई और होता ना, मैं ही होती ना तो अब तक तो ढकेल चुकी होती। पर इतना डिसेंट बंदा। लेकिन हाँ, चाहत ने यहाँ पे एक्शन लिया। चाहत को लगा कि ये गलत है। चाहत उठ के आई, उसी इसकी वजह से सारा घर यहाँ पे इकट्ठा हुआ। सबने ये बताने की कोशिश की। फिर लास्ट में जब रजत को सारे लोगों ने घेर लिया, तब रजत की एक बात सही लगी कि मैं जब सोता हूँ तो लोग मुझे कहते तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। खैर वो भी, आप भी इसी तरह बोलते नहीं मैं नहीं सोया नहीं सोया, उसी तरह वो भी बोला था। खैर बहरहाल अब जो भी हो, फिलहाल रजत ने से विवान ने यही कहा कि भाई मुझसे छू के बात मत किया करो, आइंदा के लिए ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि श्रुतिका जो थी वो चोम से अपने भाई का रिश्ता जोड़ रही थी। मस्ती तो चल ही रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं करण को टाइम्स ऑफ गॉड बनने की ना जो ललक है, जो अंदर से उनको लगता है कि मैं नहीं बन पाया टाइम्स ऑफ गॉड, तो उसको लेके करण मौका ढूंढ रहे हैं हर वक्त। वो शिल्पा जी से इस तरीके से बात करते हैं ताकि शिल्पा जी को बुरा ना लगे। फिलहाल यहाँ पर जो डिस्कशन ये हो रहा था कि चूम से कह रही थी श्रुतिका कि शिल्पा जी बहुत सेफ गेम प्ले कर रही हैं और शिल्पा जी चाहती हैं कि वो दोनों तरफ अच्छी बनी रहे। रजत ने बताया, अरे सारा जी ने बताया रजत को कि दिग्विजय की मम्मी ने कहा है कि तुम श्रुतिका के साथ रहो, इसलिए तुम दिखोगे। फिलहाल करण मौका तो ढूंढते रहते हैं, मौका उनको मिल ही गया। उन्होंने शिल्पा जी से डायरेक्ट पूछ लिया कि आप ये बताइए कि आप उस दिन उस घर में क्यों थी। खैर शिल्पा जी से अभी भी खुल के बात नहीं कर पा रहे करण, और करण कब खुलेंगे हमें भी नहीं पता। 35 दिन हो चुका है। लेकिन फाइनली शिल्पा जी से जो करण पूछ रहे थे, ईशा ने सारी बात सुन ली थी। ईशा ने अपने ग्रुप में ये बातें डिस्कस की और यही कहा कि करण अंदर से फपल रहा है। ये बात तो सही है, अंदर तो फपल रहे हैं, लेकिन भाई बोल नहीं रहे हैं। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये खुलकर बोलेंगे कब। कितना दिन हो गया इनको खुलकर बोले हुए। फिलहाल श्रुतिका और चुम में हो गई बहुत ज़बरदस्त लड़ाई, क्योंकि शिल्पा जी से बहुत ज़्यादा चुम क्लोज है। श्रुतिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करी, पता नहीं किस तरीके का गेम। या तो मैं ये कह सकती हूँ, जहाँ से मैं देख रही हूँ कि शिल्पा जी जो विवान लोग के ग्रुप में ऐड हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं श्रुतिका भी ऐड होना वहाँ चाह रही हैं। शायद इस वजह से, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर हम उस ग्रुप में होंगे तो हम सेफ रहेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि श्रुतिका का इस तरीके से लड़ना और इस तरीके से अलग होना, मुझे यही समझ में आ रहा है। खैर नाइस प्ले श्रुतिका, अच्छा गेम खेल रही। खैर श्रुतिका गलत बोलती भी नहीं है। फाइनली आज हमने चुम का वो रूप देखा जो मैंने सोचा भी नहीं था कि चुम भी इस रूप में आएंगी। फिलहाल सब लोग बोल रहे थे अब खुल के सामने आइए। भाई खुल के नहीं सामने आइए, पेशेंस लेवल उसका भी लूज़ हो गया। लड़की कब तक बर्दाश्त करती। फिलहाल यहाँ पे दिग्विजय का कोई रोल तो मुझे नहीं दिख रहा है कि दिग्विजय क्या है, लेकिन अच्छे बहुत लग रहे थे आज कपल। ईशा अविनाश, चुम करण, और क्या बोलते हैं इधर श्रुतिका और दिग्विजय, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे ख्याल से बिग बॉस का आज टास्क स्टार्ट होने वाला था। वैसे भी हमें भी पता है आज ट्यूसडे है, तो टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क आने वाला था, ये हम सबको पता था। मुझे भी पता था कि आज होगा क्या। फाइनली बिग बॉस ने सबको बुला लिया लिविंग एरिया में, और लिविंग एरिया में इकट्ठा हो गए बहुत इंटरेस्टिंग सा, जिसके लिए शिल्पा जी कल बोल रही थी कि कोई डांस वांस पार्टी वार्टी वाला
होना चाहिए था टास्क, तो फाइनली बिग बॉस उसी टाइप से मिलता जुलता टास्क ले आए। लेकिन मज़ा तो मुझे तब आया जब रजत जी ने शिल्पा जी को चूज़ किया अपने कपल के लिए। अल्लाह, मुझे इतनी हंसी आती। पर सच बताऊं, मेरा बहुत मन था कि इस एपिसोड को थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। नहीं, 1 घंटे में नहीं मज़ा आता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जब बग्गा जी और सारा जी की जोड़ी बनी। अल्लाह, बहुत मज़ा आया कसम से। 35 मिनट का एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, 3 बार मैंने देखा। लेकिन सच बताऊं, पता नहीं क्यों जी नहीं भरा, दिल कर रहा था और होना चाहिए था, मज़ा बहुत आ रहा था। लेकिन अफसोस हो रहा था मुझे, सच बताऊं ना, तो कशिश के लिए। बेचारी सोची थी दिग्विजय उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन दिग्विजय भाई बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है बंदा। लेकिन सही है, सेटअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत रोमांटिक था। हाँ, कितना अच्छा लगता है। अरे सिर्फ अच्छा ही लगता है, इश्क प्यार मोहब्बत छी फाइनली। लेकिन हम सच बताएं, जब शिल्पा जी और रजत की बात आई, हमें तो हंसी आ रही थी। बिग बॉस भी जब हंस रहे थे ना, तब और मज़ा आ रहा था। लेकिन शाहत और कशिश जलन में कुटी हुई थी, सबसे पहले किसको निकालना है। और यहाँ पर हमने देखा एलेक्स और श्रुतिका को पेस्ट्री को लेके ललचते हुए। अल्लाह, बड़ा तरस आ रहा था बेचारी बच्चियों पर। अल्लाह, इतना जुल्म होता है, क्यों आते हो तुम लोग बिग बॉस में? नहीं आना चाहिए पागलों। और लेकिन सच बताऊं, जब टास्क स्टार्ट हुआ ना, हाय, सच में विवान बहुत स्मार्ट लग रहे थे। एकदम लग ही नहीं रहा था कि वो इतने, मतलब उनकी एज है, मतलब एकदम लड़के जैसे। वो हरकत, वो शरारत, सबसे ज़्यादा अगर किसी को देख के अच्छा लग रहा था तो वो लग रहा था रजत को और विवान को देख के, सच में। खैर, करणवीर तो हरकतें करते ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ करणवीर बुरे हैं, लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा था। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे तो लगा था इस पिछले सीज़न में नहीं, पिछले सीज़न में नहीं, एक सीज़न में मुझे याद है कि प्रियंका जग्गा म्यूज़ को भी इसी टाइप का टास्क दिया गया था, मन्नू मनवीर वाला, सीज़न 10 बिग बॉस का। मन्नू मनवीर जिसमें थे, अल्लाह, उसमें प्रियंका जग्गा म्यूज़ ने किस कदर की गंदगी कर दी थी इस टास्क में। लेकिन वाकई में इस बार जो ये हॉस्टल वाला टास्क हुआ, ये सक्सेसफुल रहा, बहुत मज़ा आया। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था विवान को दौड़ते हुए, उनको देखते हुए, उनकी मस्ती। खैर, हमने उनको टीवी टेलीविज़न पे देखा है, एपिसोड में देखा है वो कैसे क्या करते हैं, लेकिन सच में उनकी रियल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन सच बताऊं, चाहत तो बहुत बुरी तरीके से लड़कों को ट्रीट कर रही थी भाई। या तो फिर मुझे लग रहा था ना, वो सारे दिन का बदला आज ले रही है बंदी। उसने रजत को भी अच्छे से धोया और उसने विवान को भी अच्छे से धोया, अविनाश को भी धोया। लेकिन सच बताऊं, रजत का तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा था। भाई फूल देते, टेडी बियर देते, लेकिन भाई तुम आलू लेके क्यों पीछे पीछे टहल लेते? अजीब कैरेक्टर है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि रजत उल्टी खोपड़ी है, और क्या। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में, ये है उल्टी खोपड़ी, पागल नहीं तो आलू लेकर के पीछे पीछे घूम रहा है। और लेकिन पता है, मुझे इसमें ये दिखा, सारा और बग्गा जी क्या कर रहे हैं? सही, सारा का तो ठीक है, पर बग्गा जी का ये रूप, अल्लाह, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये समझ में आया बग्गा जी की मासूमियत के पीछे, भाई बंदा करणवीर से बहुत चिढ़ता है भाई, इसको बहुत ज़्यादा चिढ़े। लेकिन इतना स्माइली फेस लेके करणवीर के सामने बैठा होता है भाई। सबसे ज़्यादा डबल फेस रखने वाला इंसान तो यही है। खैर, घर में और भी लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक इंसान है। हाँ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ पॉलिटिक्स है भाई, ये पॉलिटिक्स में रहा हुआ है बंदा। लेकिन ऊपरी में, सामने में इतना वो दिखाते हैं और अंदर में बाप रे इतना कीना रखते हैं, बुग्स। और विवान और ईशा जब निकल गए ना फर्स्ट राउंड में, अल्लाह, मुझे इतना अफसोस ईशा के ऊपर होता, बेचारी ना मार्शमैलो मिलेगा, ना पेस्ट्री मिलेगी, ना कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, अफसोस हो रहा था। लेकिन बहुत मासूम लग रहे थे, ईशा के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, मुझे बहुत प्यार आ रहा था। एक तो ईशा बहुत खूबसूरत लग रही थी आज, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ईशा का जो गुस्सा हो रही थी विवान के ऊपर कि हम निकल गए आपकी वजह से, वो बहुत क्यूट लग रहा था। अल्लाह, सारे लोग अंदर पार्टी कर रहे थे, पर गाना तो बिग बॉस ने, अल्लाह, जो गाना बजाया, क्या, कौन सा गाना था? हाँ, आज की रात, हाँ यही वाला था। अल्लाह, उस पे बग्गा जी भांगड़ा कर रहे थे। मेरे को तो समझ नहीं आता भाई, ये बंदा पागल है। आज की रात इस गाने पे भांगड़ा कौन करता है भाई? अजीब इंसान है अल्लाह। और सूट भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल बेतुका लग रहा था। लेकिन हाँ, करणवीर बहुत इंजॉय कर रहे थे, और अविनाश तो ऑलमोस्ट हमेशा बहुत अच्छा डांस करते हैं। लेकिन फिर हमने यहाँ पर
विवान की मस्ती ये देखी भाई, ये बंदा प्लेट लेके भागा। और करण तो कोई भी मौका छोड़ते नहीं, एंजॉय का इनका डांस, इनकी स्टाइल। अविनाश भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, नो डाउट। फिलहाल एक एक करके सब लोग तो बाहर हो ही रहे थे और फाइनली निकल गए। क्या बोलते हैं, अविनाश, एलेक्स भी और सारा बग्गा जी, सभी लोग निकल गए। लास्ट में बचे क्या बोलते हैं वो, करणवीर, चोम, शिल्पा जी और रजत। फिलहाल मुझे अब की बार तो पूरा यकीन था, डैम श्योर, कि करणवीर ही बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड। अल्लाह, पासा ऐसा पलटा, मैं क्या बोलूँ। करणवीर की किस्मत ही ख़राब है या फिर करणवीर की किस्मत के ऊपर शिल्पा जी का ग्रहण लग गया। अल्लाह, ये टास्क तो मज़ेदार चल रहा था। बहुत ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट लगा रहे थे करणवीर, बहुत ज़्यादा। आए है, अफसोस हो रहा था ना चाहत और कशिश के ऊपर, बेचारी आपस में ही मन मार के एंजॉय कर रही थी। लेकिन मुझे लगा था कि ये लोग तो फाइनल है, ये बनेंगे। लेकिन अचानक इन लोगों का जो फैसला बदला, कशिश और चाहत का, और इन लोगों ने क्या बोलते हैं, करण और चुम को निकाल के शिल्पा जी और रजत को बोला। मैं, पूरा घर तो बहुत खुश था। फिलहाल ये चार की तीगड़ी, ईशा, एलेक्स, अविनाश और विवारी, ये लोग तो चाह ही नहीं रहे थे कि करण बने। तो फिलहाल ये लोग तो खुश हुए। लेकिन सच बताऊं, जैसे ये लोग शॉक्ड हुए कि कैसे इनको नहीं निकाला, उसी तरह मैं भी शॉक्ड हो गई थी। मुझे भी नहीं यकीन था कि भाई ये क्या हो गया। खैर, सारे लोग उन लोग को छेड़ते हुए, उन लोगों को मजाक करते हुए कि भाई तुम फिर नहीं बने, हैट्रिक हो गई। खैर, करण अपनी हार को किस तरीके से अपनी हंसी में छुपा रहे थे, ये तो मैंने भी देखा। खैर, उस बंदे को तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। और फिलहाल वीकेंड के बार पे जब सलमान खान आएंगे तो अच्छी टांग खिंचाई होगी। करणवीर, अब की हफ्ते फिर आप अच्छे लपेटे में जाएंगे, क्योंकि आपने रजत को भड़काया लड़ाई करने के लिए, इधर श्रुतिका का को भड़काया चुम से लड़ने के लिए। आप पता नहीं क्यों ऐसा काम करते हैं। अच्छा हुआ शायद आप टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बने, नहीं तो अल्लाह जाने कौन सा कलेश घर में आप करवाते। भाई, खुश तो सब लोग हैं। फिलहाल कल पोस्ट फाइनली किसको मिलती है, शिल्पा जी को कि रजत को, क्योंकि पिछले टास्क में भी रजत ने छोड़ा नहीं था कि करणवीर बन जाए। और अब की बार क्या लगता है, शिल्पा जी बनेंगी कि रजत? फिलहाल मुझे तो नहीं पता, कल की कल देखा जाएगा। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर आपको मिलूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, और मैं क्या कहूँ। तो फिलहाल मैं कल फिर आप लोग को मिलूँगी एक नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। काश ये एपिसोड थोड़ा सा और लंबा होता तो बहुत मज़ा आ जाता। मेरा बहुत मन था, पर मुझे पता ही नहीं था ये कब शूट हो रहा था। नहीं तो मैं भी लाइव देखती तो शायद लाइव में बहुत कुछ देखने को मिलता। पर भाई, ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लाइव कहाँ से देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।